हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिलें। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके दोनों के बीच में चल क्या रहा है, इससे कि आपको ये जानकारी हो सके कि ये सिचुएशन अगर आपसे मैच करती है तो उसका मतलब रीडिंग आपके लिए है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती, मतलब ये सब कुछ आपके बीच नहीं चल रहा है, तो ये रीडिंग आप छोड़ सकते हो। ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। लेकिन उसके बाद भी अगर मन कर रहा है कि नहीं मुझे देखना है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए ना हो, पर कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिक, ओके, सिचुएशन टॉक्सिक हो सकती है, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर टॉक्सिक लगता है, आपको उनका टॉक्सिक लगता है, या टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, ओके, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, ये कार्मिक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अभी आगे देखेंगे किस तरह से कर्मा है, ये पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, इस वजह से आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी, काफ़ी लोगों के लिए रिलेशन, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि कार्मिक रिलेशन हो सकता है या सिचुएशन कार्मिक हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, मैंने पता नहीं क्यों जब लेट गो इशूज़ जब भी आता है, अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो जानते हैं कि जब भी लेट गो इशूज़ भी आता है तो लेट गो रिलेशनशिप का कार्ड भी आता ही आता है, ठीक है। मतलब एक डिसीज़न बनाना है यहाँ पर कि या तो इस रिश्ते को जाने देते हैं या बैठ के बात कर लेते हैं, जो हमारे बीच के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी है। काफ़ी हद तक मुझे ये रिलेशनशिप आप लोगों का कार्मिक दिखता है, ठीक है। अब तक तो यही दिख रहा है कि ये कार्मिक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे आज हम सिंगल डेक से करेंगे रीडिंग को, ठीक है। क्लैरिफायर के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है लेकिन रिवर्स में है। द मैजिशियन की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये डेक उल्टा है क्या? नहीं, उल्टा तो नहीं है। मैं रिवर्स नॉर्मली ज़्यादातर नहीं लेती हूँ, बट क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड लगने ही नहीं देती हूँ अपनी जानकारी में, मैं हमेशा कार्ड देख के सीधे ही रखती हूँ। बट स्टिल अगर रिवर्स आए हैं तो हो सकता है डिवाइन की मैसेज हो, क्योंकि कार्ड कुछ सीक्वेंस स्टोरी बना रहे हैं ये चीज़, ठीक है। ओके, 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। मतलब 6 नंबर भी है, ये उल्टे थे तो दिखाई नहीं दिया, ठीक है। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, तो सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। स्पेशली यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि।
आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो ये स्टक सिचुएशन में है अभी। ये बहुत दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें स्टेबल हो नहीं रही हैं, ठीक है। हो सकता है रिसेंटली इनके कोई शादी वादी का फंक्शन हो सकता है, या शादी करने का इरादा हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा ये रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, होल्ड पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके माइंड में ना या तो मल्टीपल टास्क इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, या बहुत सारे टॉपिक बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, या फिर डे ड्रीमिंग है चीज़ों को लेकर के, मतलब सोच बहुत रहे, ये भी कर लूँ, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, डिपेंड, सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है ये। तो ये दिमाग चला रहे हैं बेसिकली, बहुत दिमाग चला रहे हैं ये। ओवर थिंकिंग एंड क्या कहना चाहिए इनको, चीज़ों के बारे में डे ड्रीमिंग करना, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कर लें वैसा कर लें, किसी तरीके की चॉइसेस बनाना चाहते हैं जो शायद बन नहीं रही हैं। इल्यूज़न बहुत ज़्यादा इन्हें, ठीक है। हो सकता है इनको क्लैरिटी भी नहीं है चीज़ों की, अपनी लाइफ का पर्पज़ ही नहीं पता है कि इनको करना क्या है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो कुछ अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ये डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को लेकर के भी हो सकती हैं, और एक सेम एरिया में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी इनकी लाइफ में हो सकती है। तो जहाँ पे इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कि क्या करना है, लेकिन हाँ दिमाग बहुत चला रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, अब सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी पर्सनल अपने बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपने अंदर मतलब अपने लिए चीज़ों को, ठीक है, खुद को बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहिए, खुद में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि चीज़ें अपने आप बदल जाएं इनके लिए। कुछ है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। बहुत सारा इमोशनल बैगेज है इनके ऊपर, अभी ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ये अभी उससे दबे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी उसमें है, माइंडसेट में है, निकल नहीं पा रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश शायद की होगी कभी, बट अभी तो नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। अभी तो दिमाग ही बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, उससे निकलते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उसमें और धंस रहे हैं। इनको हिम्मत चाहिए, इनको हिम्मत ही नहीं पड़ रही सिचुएशन से बाहर निकलने की। जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जिससे इन्हें स्ट्रेस मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, उससे बाहर निकलने की एक्चुअली इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, कहाँ से ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट ये कर कुछ नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि हिम्मत नहीं है इनके अंदर वो सब करने की। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, अपनी कुछ हो सकता है स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी लेते तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये मुझे पता है खुद तक सीमित ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। हो सकता है ये ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही दुनिया में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एक हार्मनी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है दूसरों के साथ इनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन्हें लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस तरीके का, लोगों से बातचीत इनकी बिल्कुल नहीं हो रही है, या बातचीत वो लोग नहीं कर रहे हैं इनसे, या हो सकता है जिनसे बात कर रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं, तो हो सकता है इनकी बातचीत हो ही नहीं रही है। घर में हो सकता है बहुत कलेश हो रहा है, तो एक बदलाव कहीं किसी तरीके का है तो, पर उस बदलाव से मतलब ये खुद को नहीं बदलना चाहते, इन्हें उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, बस उसके बारे में सोच रहे हैं, ये चल रहा है इनके माइंड में। हो सकता है डिवाइन से ये चाहते हैं किसी तरीके का बदलाव, बराबरी, ये चीज़ तो दिख रही है, दिमाग बहुत चला रहे हैं, इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके अंदर, ठीक है। इस वक्त ये कहीं कुछ दिमाग चला रहे हैं, हो सकता है किसी एडवोकेट लॉयर वगैरह से कहीं से ये एडवाइस वगैरह ले रहे हैं, या डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि वही डिसाइड कर दें कि कैसे है, मतलब बराबरी की एनर्जी दिखाई दे रही है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, क्लैरिटी इनको है नहीं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, ये चीज़ है। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, बट कर नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा इनकी लाइफ में। अभी मैं इन कार्ड्स को सीधा कर देती हूँ। कुछ लोगों में मुझे डिवोर्स की सिचुएशन आती दिखाई दे रही है, या तो शादी डिवोर्स तक जाती हुई दिखाई दे रही है, या ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा है यहाँ पर, चीज़ों को ख़त्म, मतलब ये जो आया है ना, ये दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, तो क्लियर दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि थोड़े से कम कार्ड लिया करिए,
बहुत ज़्यादा कार्ड लेने से क्या होता है, उनको कन्फ्यूज़न हो रहा था। एक्चुअली उनको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी एक तरीके से, उनको क्लैरिटी उनको ज़्यादा मिल जाए। पर रीज़न ये है कि जब हम छोटी रीडिंग करते हैं, कम कार्ड्स निकालते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोगों की एनर्जी, बिकॉज हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी कर रहे हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अलग अलग लोगों की एनर्जी आ जाए, शायद किसी और डेक से कुछ और एनर्जी आए, इसलिए हम कार्ड्स को पुल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। हालांकि एनर्जी जो होती है, रीडिंग जो होती है, वो डिपेंड करता है वाइब्रेशन पे, कितने लोगों की वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मैच करती है, वो लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके साथ, चाहे वो हम कितने भी कार्ड, कुछ लोग तो सिंगल कार्ड रीडिंग करते हैं और वो भी अच्छे से रेजोनेट होता है, हम तो फिर भी काफ़ी कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द हायरोफेंट, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स। अब क्यों कार्ड पता नहीं कैसे ये सीधे कैसे रिवर्स हो गए हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड डे ड्रीमिंग। आप ही चल रहे हो अपने पर्सन की नज़र उसमें। ठीक है, जिन लोगों से भी ये एनर्जी रिपीट की, रेजोनेट की होगी, उनसे बिल्कुल 100% रेजोनेट करेगी, क्योंकि बहुत क्लियर यहाँ से लेके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी में सेम आया, कोई चेंज नहीं आया, कोई थर्ड पार्टी जो ऐसा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, जो भी होंगे, अगर फैमिली वगैरह थर्ड पार्टी है तो वो दिख रही है। यहाँ पे कोई किसी तरीके की कोई रोमांटिक वाइब्स नहीं दिखाई दे रही है। अभी जो लवर्स की जो एनर्जी है वो भी हम क्लैरिफाई कर देंगे आपको। सेम वही एनर्जी है, आपके बारे में ही आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी एंड टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा है। बाकी टॉरस की एनर्जी तो है, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, बट होगी, बॉटम में होगी, या फिर हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। कंपैरेटिवली वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर सेम वही डे ड्रीमिंग के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपके बारे में। ठीक है, और ये कहीं से एडवाइस भी ले रहे हैं। हो सकता है, मुझे आज की रीडिंग देख के लग रहा है कुछ लोगों का केस यहाँ पे डिवोर्स तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपनी लीगल एडवाइस ले रहे हैं डिवाइन से। कुछ लोग डिवाइन से पूछ रहे होंगे कि भगवान अब हम क्या ही करें इस सिचुएशन में। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी एडवोकेट से या लॉयर वगैरह से कंसल्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ ले रहे हैं कि यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ट्रेडिशन, रिलीजन, कास्ट, सोसाइटी, रूल्स, रेगुलेशंस ये दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों में आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, आप बहुत रूड हो गए हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ये उनके साथ एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी, जहाँ पे आप लोगों ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, बिल्कुल रिजिड हो गए, रूड हो गए, वहाँ पे आपके पर्सन क्या थोड़े से पिघलते नज़र आ रहे हैं, थोड़े इमोशन से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि अपने करियर पे, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, इनका ध्यान अभी ज़्यादा लव लाइफ पे, प्यार मोहब्बत पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर एक यूनियन की इच्छा है आपके साथ में। ठीक है, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ये चाहते हैं, तो कभी कभी ये इमोशनल हो जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं ये अपनी तरफ से कि अपने इमोशंस इनके ऊपर हावी ना होने पाएँ, पर ये इमोशंस इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं हो सकता है काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप डिवोर्स की सिचुएशन पे पहुंच गया है, जो लोग मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ देख रहे हो, और जिन लोगों के केस में अभी मैरिज नहीं हुई है तो वहाँ पे मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है, कि मतलब मैरिज का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे आपके पर्सन फिर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं। आगे बढ़ने की एनर्जी भी है, सेम वही कि शूज़ को हम बैठ के बात कर लेते हैं, लेट गो कर लेते हैं, शूज़ ख़त्म कर लेते हैं, फिर नहीं चल रहा तो चलो अच्छा रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो। तो ये हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो इशूज़ को लेट गो करना चाहते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि रिलेशनशिप को ही ख़त्म करना है, या बात के दोनों ही ऑप्शन खुले करके रखते हैं कुछ लोग, ये चीज़। तो यहाँ पे ये अपने थोड़े से इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस पे, पर हो नहीं रहा है इनसे। तो कभी कभी इन्हें आपकी याद आ जाती है, आपके साथ बहुत प्यार वाली फीलिंग्स इनके अंदर आती हैं, तो ये थोड़े से इमोशनल होने लगते हैं। हालांकि ये सब इमोशंस से भाग रहे हैं,
और ये अपने काम करियर वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। कोई रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अभी, ये काम पे ही अपने ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इनके इमोशंस आपकी तरफ आते ज़रूर हैं बार बार, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, आपने रिजिड हो गए बहुत ज़्यादा, तो ये भी दिमाग थोड़ा लगाते हुए दिख रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। एक बदले की बराबरी की एनर्जी तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। दिमाग 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 बहुत ज़्यादा, ठीक है। सारे कार्ड बॉटम के वही आ गए पहले जो थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसे पूरा का पूरा वैसे ही आ गया, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शन हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। ऑप्शन का मतलब ज़रूरी नहीं होता कोई पर्सन हो, ऑप्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ काम है, एक तरफ आप हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बराबरी की, थोड़ी सी जिद की और दिमाग से चलने की एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी है। सोच समझ के निर्णय लेना, मतलब कोई ऐसी गलती नहीं करनी इमोशंस में बह के जो कि कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी आपके पर्सन की आपके रिगार्डिंग है। ये इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि ये आपके साथ एक लवर्स की बॉन्ड फील करते हैं, तो इन्हें क्या लगता है, ये फिर से आपके लिए पिघल जाते हैं। लेकिन जैसे ही पिघलने लगते हैं, ये फिर से अपने आप को वापस अपने काम पे, उन चीज़ों में ध्यान दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करके चलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। यूनियन चाहते हैं ये आपके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपके साथ में फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इससे देख लेते हो। प्लीज़ रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हार्मनी की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो इनका यही है कि हार्मनी, यूनियन में आना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिमाग को हील करना चाहते हैं। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना एक्चुअली, तो इनको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट लगता है, मतलब उनको हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ में फील होता है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो इनको शायद सुकून मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये अपने अंदर की बात सुनना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं। मतलब आपके साथ जब भी आपके बारे में जब इनको सोचते हैं ना, सिचुएशन जो भी हो आप लोगों के बीच में, बट जो मेरी फर्स्ट वाइब आ रही है वो यही कह रही है कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, सीधे दिल से दिमाग में जाता है, दिल और दिमाग का कनेक्शन होता हुआ दिखाई देता है इनको, ठीक है। आप इनके दिल में भी हो और दिमाग में भी हो, और ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो मतलब क्या कहना चाहिए, ये आपकी तरफ झुकने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, इमोशनल होने लगते हैं आपके लिए, इन्हें अच्छा फील होने लग जाता है एकदम से। लेकिन फिर ये अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, जब ये आपकी तरफ आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको लगता है छोड़ो यार, बाहर में जान दो, जो होगा सो देखा जाएगा, ले लेते हैं स्टेप। लेकिन फिर ये कंट्रोल कर लेते हैं अपने ऊपर, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। सिक्स नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को भी, ठीक है। तो उनके ऊपर तो अगर आप बात होती है तो कर सकते हो, अदरवाइज मुझे सिचुएशन तो आप लोगों के बीच बातचीत की लग नहीं रही है, तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करिए, ठीक है। इससे आप बैलेंस में आएंगे, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। और सक्सेस यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो ताकि आपको क्लैरिटी मिले, मेंटल क्लैरिटी मिले। ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए यूनियन ही सक्सेस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना ही सक्सेस हो, ठीक है। तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, खुद को बैलेंस में लेकर के आए, अपने चक्रास को बैलेंस करें, हील करें खुद को, और अपने स्पेशली आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करिए, जिससे कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल सके कि आपको ये रिलेशनशिप इशूज़ लेट गो कर देना चाहिए इसमें, कि रिलेशनशिप ही लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं।
फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? ओके, इररिप्लेसेबल, अरे यार मतलब जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, फंबल होता है, मुझे बोलना नहीं आता सही से। शैडो साइड कभी कभी ज़्यादा होने लग जाता है, पता नहीं क्या होता है। ओके, रेसिप्रोसिटी, सेल्फ लव, शैडो साइड एंड इररिप्लेसेबल। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले इन्हें आपसे जब भी दूर जाने के बारे में सोचते हैं या दूर हो सकते हैं आप, तो इनको क्या लग रहा है कि एक तो इनको लग रहा है कि आप जो जिस तरह से इनको प्यार करते थे ना, उस तरह से इन्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरीके से आपने इनसे प्यार किया है ना, वो लेवल कोई और मैच ही नहीं कर सकता। वो उस तरह से कोई इन्हें प्यार कर ही नहीं सकता। इसी वजह से ये बार बार आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपने हो सकता है इन्हें अपनी गलतियों के बारे में बताया होगा, बट हो सकता है ये पहले ना मानते हो, बट अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि, और ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे मेरी गलतियों से वाकिफ़ कराया, मुझे बताया कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तब इन्हें समझ आया कि हाँ मेरे अंदर भी ये कमियां हैं। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। हो सकता है आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये जस्ट एक रिसीवर मोड में थे जहाँ आप ले रहे थे और ये रिसीव कर रहे थे। बट अब कंडीशन ये है कि ये कह रहे हैं कि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो आप इन्हें दे रहे हो, आप प्यार अपनापन इन्हें दोगे, ये वो आपको वापस करना चाहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको करना चाहते हैं। एंड आई एम स्टिल, और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखें। अगर आपने के पर्सन को ये लगता है कि वो आपने उनके साथ गलत किया है, तो क्योंकि रिवेंज की एनर्जी भी है, तो ये आपको सेम वही चीज़ वापस करने के मूड में, मतलब जो आप जैसा इनके साथ कर रहे हो, ये आपको सेम वो चीज़ वापस करने के मूड में। अच्छा या बुरा सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो सेल्फ लव की कंडीशन में आए नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं, वो अभी भी खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी हो नहीं रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नहीं, मैंने देखा नहीं था क्या मैसेज था, एक्चुअली उसमें कई सारे मैसेज थे, इसलिए मैंने उसको वापस छोड़ दिया था। आई नीड ओनली 1 कार्ड। शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। इस वक्त आपके पर्सन एक्चुअली आपके सामने सरेंडर करने के मूड में काफ़ी हद तक दिख रहे हैं, मतलब 95% ये सरेंडर करने के मूड में है। 5% के केस में ये हो सकता है जहाँ इनके मूड में रिवेंज है, बदला लेना है, इस टाइप की एनर्जी है। 95% इनकी एनर्जी जो है, और ये 5% जो लोग रिवेंज ले भी रहे हैं ना, उनके माइंड में भी 95% रिकन्सिलेशन ही है। ठीक है, 5% में उनके अंदर कहीं जिद, गुस्सा हो सकता है, आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत एरोगेंट टाइप का हो सकता है, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं इस तरीके की एनर्जी, मतलब इस तरह से कह सकते हैं। चलिए अब फोकस करिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं क्या डिवाइन आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। तो डिवाइन पे अपने प्रे करो, जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं अपने धर्म के अनुसार, और उनसे प्रे करिए कि आपको सवाल सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अबंडेंस, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर आप जानना चाहते हो कि ये काम मेरा कब तक होगा, ठीक है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगले कुछ आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, या जो भी आप चाह रहे हो वो आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हो जाएगा। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती हुई दिखाई दी, और ये भी आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। पैसा दिखाई दे रहा है, हर चीज़ बेहतर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, तो क्लेम करो इसे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।